नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसके अभी तक कवर किए हुए हैं, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पे अभी उसका लिंक मिल जाएंगे सारे वीडियो को। हमने प्लेलिस्ट इसका अलग से बना दिया है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ में देखिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे आपको कुछ ही दिनों में। अभी हम इसका कंटेंट जो है तैयार कर रहे हैं, जैसे ही आपका हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पहले देखिए हमने जो है फिजिक्स का और साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस है, तो इसका ऑलरेडी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं और स्टडी करते रहिए। इंग्लिश का भी जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। और इसमें जो हम आपको इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको हम कराएंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपके हैं और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो तो आपको तो रहेगा ही, इसका हम अलग से कराएंगे ही। साथ में पूरा कंप्लीट इसका डिटेल में लेक्चर भी कवर करेंगे हम लोग, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि हम आपको और भी कराते आए हैं। लेकिन इसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं आएगा आपको ऐप में, जो हम आपको कराएंगे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस का। और साथ में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ हम आपको देंगे। पीडीएफ में देखिए आपका इंग्लिश जीके का तो रहेगा ही, साथ में आपको फिजिक्स का और एक करंट अफेयर का भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 4 पीडीएफ आपका रहेगा अवेलेबल। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपका रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश और जीके का। और ये जो है आपका केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही आपका अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसे बाय कर सकते हैं कोर्स को। और इसको बाय करने के लिए जो है आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस का नाम से ऐप है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में आपको जो कमेंट बॉक्स रहेगा तो वहाँ पे भी आपको हम पिन करके डाल देंगे। तो आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाने के बाद फिर वहीं से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है ये रेगुलर नहीं होती है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप लोगों को जो है अच्छे से तैयारी करना है सारे सब्जेक्ट का, वो आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। खासकर इंग्लिश और जीके की ही बात करते हैं तो इसको लाइटली लेके सब चलते हैं, लेकिन इसको भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप जो है इसको जरूर बाई कर लेना आप लोग। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बाकी और के कंपैरिजन में तो हमने बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है। तो आपको ये जरूर बेनिफिट देगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो अभी तक देखिए जितने भी पार्ट्स हमने कवर किए हुए हैं, तो आप लोग उसको सीक्वेंस में देखना, तो आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्यू तक कवर किया हुआ था। तो देखिए इसमें कुछ पार्ट आपके जैसे सी से अब और डी से कुछ रह गए थे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इससे कि आपका जो है तैयारी और अच्छे से आपके हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है आपका छूटे ना, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज इट इज़ आपका ये चलता रहेगा। जैसे इसमें आपका वर्ड प्रीफिक्स रहेगा, और इससे यहाँ पे उसका मीनिंग रहेगा और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स रहते हैं। तो ये हम लोग हर सीरीज में इसी तरीके से आपको कराते चल रहे हैं। तो आप लोग जो है आप लोग अच्छे से इसको सुनते चलना। यहाँ पे देखिए जो रूट वर्ड आपका है दैट इज क्यूमल आपका, यानी कि CUMUL है। तो इसका देखिए मीनिंग होता है मास या फिर हीप हो गया, यानी कि मास का मतलब आपका रहता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, आपका बहुत ज़्यादा चीज़ एकत्रित करना हो गया है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। और हीप भी आपका रहता है कि जो ढेर होता है, किसी चीज़ बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। तो इसका देखिए जो वर्ड आपका है जैसे एक्यूमुलेट है, तो इसमें भी देखिए आपका वर्ड आ रहा है CUMUL, इसमें भी आपका आ रहा है। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं जो रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका हीप या फिर मास से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसका देखिए मतलब होता है एक्यूमुलेट का कि दैट इज टू गैदर और पाइल अप, यानी कि इकट्ठा करना ही हो गया आपका एक तरीके से। फिर उसके बाद अगला देखिए थी आपका क्यूमुलेटिव है, तो इसमें भी आपका आ रहा है वर्ड क्यूबिल, यानी कि CUMUL आपका आ रहा है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, यानी कि जो धीरे धीरे चीज जो हम लोग बिल्ड करते हैं ना, तो वो होता है क्युमुलेटिव का। क्युमुलेटिव वर्क जो रहता है आपका, यानी कि जो धीरे धीरे कोई भी काम हम लोग करते हैं ग्रेजुअली करते रहते हैं लगातार, ये होता है हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव का। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें DC आपका है, तो इसको डेक या फिर डेका भी आपका रहता है, ए भी लग के रहती है। तो इसका देखिए मतलब होता है 10, यानी कि 10। तो इसका जो वर्ड रहेगा काफी आसान रहेगा। जैसे डिकेड आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए DEC आपका आ रहा है। तो डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स को बोलते हैं हम लोग। जैसे बोला था ना कि एक डिकेड में कितना ग्रोथ हुआ, या फिर जो जनसंख्या जो गणना की जाती है, तो वो भी एक डिकेड में की जाती है। तो ये होता है आपका 10 साल के अंतराल में। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि डेकाथलॉन दिया हुआ है। तो देखिए जो डेकाथलॉन आपका है, या फिर पेंटाथलॉन हो गया, या फिर जो और भी रिलेटेड आपके रहते हैं, तो इसमें बस आपको जो प्रीफिक्स है या फिर जो पहले जो वर्ड दिया रहता है रूट वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें डेक है, तो और इसका मतलब 10 हो गया। और थलॉन का जैसे मतलब हमने बताया था कि एक इवेंट होता है जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट जो होते हैं, यानी कि जो एथलीट्स जो होते हैं, तो वो
इतने इवेंट में वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जब आपका डे बढ़ दिया हो तो इसका मतलब 10 हो गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ऐसे एथलीट जो रहते हैं कि वो कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कि 10 डिसिप्लिन रहते हैं उसके अंदर में, जिसमें कि हर एक पार्टिसिपेंट compete करते हैं, तो इसमें टोटल 10 होते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे इस पे ध्यान रखनी है। फिर अगला देखिए दिया आपका इसमें डर्मा है। तो डर्मा या फिर डर्म जो रहेगा तो इसका देखिए मीनिंग होता है स्किन, यानी कि जो चमड़ी जो रहती है हमारी स्किन का। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपका है, जैसे दिया आपका यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट है, तो इसमें वर्ड आपका आ रहा है डर्मा, तो इसका मतलब स्किन हो गया। अब इसमें आपका वर्ड लगा हुआ है लोजिस्ट, IST, तो ये होता है कोई स्पेशलिस्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है डर्मा, तो इसका मतलब है कि ऐसा स्पेशलिस्ट जो स्किन के लिए हो, यानी कि जो डॉक्टर को भी बोलते हैं हम लोग कि जो स्किन का डॉक्टर हो उसको बोलाता है डर्माटोलॉजिस्ट। और डर्माजोलॉजी आपका रहता है यहाँ पे, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं उसको डर्मा, और इसके साथ में जो लॉजी वर्ड आपका रह जाए तो वो स्टडी से रिलेटेड आपका रह जाएगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताया हुआ था पहले भी। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है इसमें पैची डर्म दिया हुआ है इसमें। तो इसमें भी देखिए आपका दिया हुआ है डर्म लास्ट में आपका लगा हुआ है, और अगला पहले इसमें आपका दिया पैची डर्म। तो इसका देखिए मतलब होता है कि अ क्लास ऑफ एनिमल विथ वेरी थिक स्किन, यानी कि जिसके स्किन बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो वो ऐसे क्लास के एनिमल को हम लोग बोलते हैं पैचिडर्म में। जैसे एग्जांपल आपका एलिफेंट का हो गया, फिर राइनोसेरस का हो गया। तो इनका जो होता है, जो मतलब कि जो वेरी थिक जो स्किन होते हैं ऐसे क्लास ऑफ एनिमल्स को, तो उनको बोलाते हैं पैचिडर्म। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे इस वर्ड का जो जो मीनिंग है। फिर अगला देखिए दिया आपका इसमें डर्माटिटिस दिया हुआ है। तो इसमें देखिए डर्मा आपका दिया हुआ है जो कि मतलब होता है स्किन, और आईटिटिस इसमें दिया आपका। तो ITEI जो वर्ड है इसका, तो इसका देखिए जो मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन होना। तो डर्माटिटिस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो बस आपको यहाँ पे रूट वर्ड पे ध्यान देखते चलना है, और बाकी जो रहेंगे वर्ड आपको काफ़ी आसान रहेंगे, कोई समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए अगला इसमें आपका है दैट इज EM है। और इसके अलावा आपका जैसे EN भी रहता है, तो इसका देखिए मतलब होता है इनटू में, या कवर विथ, या फिर कॉज इसके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूट वर्ड आपका है इससे रिलेटेड इम्पैथी। तो इम्पैथी का देखिए इसमें EM आपका आ रहा है यहाँ पे, और पैथी आपका है, दो चीज से मिल के बना हुआ है। तो इम्पैथी का मतलब होता है यहाँ पे दैट इज इंटेंशन टू फील लाइक अनदर पर्सन, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के साथ ही हम ऐसा फील करें कि हम उसके साथ ही हम भी अपना जो है ऐसा ही फील कर रहे हैं। तो एक तरीके का एक सद्भावना हो गया, दूसरे के प्रति हो गया। तो ये आपका हो गया इम्पैथी। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें इम पावर। तो पावर और साथ में इम वर्ड आपका लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि पुट इनटू पावर, यानी किसी चीज पावर में लाना हो गया। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें इन गोर्ग। तो इन गॉग का देखिए इसका मतलब होता है कि मेक लार्जर। तो ये चीज आप लोग याद रखना है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। इन गॉग का मतलब होता है दैट इज मेक लार्जर। फिर अगला देखिए आपका दिया इसमें फैक्ट या फिर फैक्स, ये से भी दोनों आपके रहते हैं यहाँ पे। तो इसका देखिए मतलब होता है आपका यहाँ पे मेक या फिर डू। जैसे आपका दिया हुआ इसमें आर्टिफैक्ट है, तो आर्टी और फैक्ट वर्ड इसमें लगा हुआ है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ए पर्सन, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पर्सन के द्वारा बनाई जाती हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे आपका फैक्ट्री। तो इसमें भी आपका वर्ड आ रहा है FACT आपका आ रहा है फैक्ट। तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, यानी कि जहाँ पे वस्तुएं बनती है। तो फैक्ट्री आपका वर्ड इसी से बना हुआ है, तो फैक्ट का मतलब भी होता है मेड। फिर अगला देखिए मैलीफैक्ट दिया हुआ है इसमें। तो ये इसमें का मतलब होता है कि पर्सन हु डज रॉन्ग। इसमें देखिए मेल वर्ड आपका आ रहा है, और फैक्ट भी आपका आ रहा है यहाँ पे। तो फैक्ट का मतलब होता है, आप जानते हैं कि इसका मतलब मेक होता है या फिर डू होता है, और इसमें मैली वर्ड आपका आ रहा है। तो मैली का मतलब ही होता है यहाँ पे कि जो हमेशा गलत चीज करता हो या फिर रॉन्ग करता हो। तो ये आपका दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा पर्सन हु डज रॉन्ग। फिर अगला देखिए वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज फंक्ट आपका है, यानी कि FUNCT है आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए जो वर्ड होता है आपका परफॉर्म करना या फिर वर्क हो गया। तो फंक्स आपका फंक्शन में आपका आता है यहाँ पे, तो इसी से आपको जो है पकड़ना होगा। तो इससे रिलेटेड जो देखिए वर्ड आपका है तो वह है यहाँ पे डिफंक्ट है। तो इसमें देखिए FUNT यानी कि फंक्ट जो है तो वो तो आपका आ ही रहा है, और इसमें डी भी लगा हुआ है। तो इसमें देखिए जो वर्ड बनेगा मतलब मीनिंग होता है डिफेक्ट का कि नो लॉन्गर वर्किंग और अलाइव, यानी कि जो है वो अभी वर्किंग में नहीं है या फिर वो अलाइव अभी नहीं है, यानी कि उस पर काम होना बंद हो चुका है। तो इसमें फंक तो है, इसका मतलब होता है कि वर्क या परफॉर्म करना, और डी डी यहाँ पे जो वर्ड है दीजिए नेगेटिव बना देता है। तो आपको इस तरीके से भी जो है तोड़ तोड़ के आपको सेंटेंस को देखना है, वर्ड को देखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है फंक्शन है। तो फंक्शन का देखिए इसका मतलब होता है कि टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली,
यानी कि कोई वर्क को परफॉर्म करना हो गया, कोई वर्क करना हो गया, कोई परफॉर्म करना हो गया कोई रोल में नॉर्मली, तो ये होता है सिंपल फंक्शन, आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें माल फंक्शन है। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका है, फंक्शन और एक माल, एमएल। तो इसका देखिए माल जो आपका रहता है तो इसका मतलब रहता है कि किसी गलत तरीके से कोई भी चीज किया गया हो, और फंक्शन है तो इसका मतलब वर्क किया गया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज टू फेल टू वर्क करेक्टली, यानी कि सही तरीके से करने में वो असक्षम होना। तो माल फंक्शन इसमें आपको दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, तो आप लोग को रूट वर्ड पे ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है हेप्ट या फिर हेप्टा, ये से भी लगा रहता है। तो इसका मतलब होता है दैट इज सेवन। तो ये आपका देखिए दिया हुआ है यहाँ पे हेप्टागोन दिया हुआ है। तो देखिए हेप्टागन का मतलब होता है कि अ शेप विथ सेवन एंगल एंड सेवन साइड, यानी कि जिसमें सेवन साइड और सेवन एंगल होते हैं। और वहीं पे देखिए अगला आपका दिया है इसमें हेप्टार्की दिया हुआ है। तो इसमें आर्ची वर्ड है आपका और हेप्ट है। तो आर्ची इसका मतलब होता है कि रूल करना, और साथ में हेप्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अ गवर्नमेंट बाई 7%, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट की जिसमें 7% हो, और जो कंट्री मतलब ऐसा होगा जो 7 रूलर्स के द्वारा होती होती होगी। तो ये आप लोग बस यहाँ पे रूट वर्ड को ध्यान रखते चलना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है पोर्ट है। तो पोर्ट का देखिए इसका मतलब होता है कैरी करना। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सपोर्ट, तो इसमें पोर्ट और ए एक्स वर्ड आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट का कि दैट इज टू कैरी गुड्स आउट ऑफ ए प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना गुड्स को कैरी करके। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट का। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है पोर्टेबल है। तो इसमें भी देखिए पोर्ट वर्ड आपका है इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि एबल टू बी कैरिड, यानी कि जो कैरी किया जा सके। फिर उसके बाद देखिए अब दिया आपका यहाँ पे पोर्टर है। तो पोर्टर का देखिए इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु कैरीज लगेज, यानी कि ये पर्सन जो लगेज को कैरी करता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग पोर्टर बोलते हैं हम लोग। तो पोर्ट वर्ड आपका है, तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा रूट वर्ड को। फिर नेक्स्ट देखिए जो वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज सेमी। तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है हाफ या फिर पार्शियल। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेमी एनुअल। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका है सेमी और एनुअल। एनुअल का मतलब आपका रहता है दैट इज कि एक साल के अंदर में जो होते हैं, और यहाँ पे सेमी दे दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि उसका जस्ट हाफ हो गया। तो इसका मतलब है कि एवरी हाफ ईयर, यानी कि साल में दो बार। और वहीं पे देखिए सेमी सर्किल है, तो सर्किल है आपका और सेमी है, तो सर्कल का मतलब फुल होता है, लेकिन सेमी लगा हुआ है तो इसका मतलब हाफ सर्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें आपका कि सेमी कॉन्सस। तो इसमें भी देखिए कॉन्सस है। कॉन्सस का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से रहता है अपने स्टेट में। अब यहाँ पे सेमी वर्ड लग गया तो इसका मतलब क्या हो कि जो पार्टली कॉन्सस में हो, यानी कि आधा वो जैसे होश भी हो और नहीं भी होश में रहता हो, इस तरीके से ये आपका संदर्भ में आप कह सकते हैं। फिर अगला देखिए सेमी एनुअल है आपका यहाँ पे। तो ये सेम वर्ड आपका है कि एवरी हाफ ईयर। फिर अगला देखिए आपका दिया इसमें सोमना है या फिर सोमनी, ये जो वर्ड रहते हैं तो इसका देखिए मीनिंग होता है स्लीप से, तो यानी कि निंद्रा से। जैसे वर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ इन सोमनिया, तो इसमें सोमनिया वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे, और इन भी लगा हुआ है। तो इसका देखिए मतलब आप करते हैं सोमनिया का मतलब जैसे स्लीप हो गया, लेकिन इन वर्ड जो लगता है ना तो इसको निगेटिव बनाता है, यानी कि एंटोनिम बनाता है। इसका मतलब ये निगेटिव वर्ड बनाता है किसी भी चीज को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप, यानी कि जिसे अनिद्रा की बीमारी हो, जो सोने नहीं पाता हो, तो वो हम बोलते हैं उसे इंसोम्निया। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि सोमनी लोक्वी आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सोमनिलोक्वी का मतलब होता है यहाँ पे लोक का वर्ड आपका इसका मतलब होता है टॉकेटिव, और इसमें सोमना दिया होता है यानी कि स्लीप करते हुए टॉक करना, यानी कि जो सोते हुए जो बात करता है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि वो बुदबुदा रहा है वहां पे कुछ कर रहा है, तो ये होता है आपका उस वर्ड के लिए वर्ड। तो सोमनिलोक्वी का मतलब हो जाएगा टॉकिंग इन योर स्लीप। फिर अगला देखिए दिया इसमें कि सोमनिलेंट दिया हुआ है इसमें। तो इसका देखिए मतलब होता है कि फीलिंग स्लीपी, यानी कि जो स्लीपी मूड में हुआ है, फिर जो सोने के जैसा उसका मूड आ चुका हो, तो वो उसके लिए होता है सोमनिलेंट का। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रहे होंगे, ये सारे रूट वर्ड। फिर अगला देखिए जो वर्ड आपका यहाँ पे है रूट वर्ड आपका है दैट इज SOPH है। तो सोप है आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए मतलब होता है वाइज, रूट मीनिंग हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड आपके हैं जैसे फिलोसोफर आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अ वाइज पर्सन। तो इसमें आपका दिया हुआ है जैसे सोफर वर्ड आपका होता है SOPH, तो ये वाइज हो गया। और इसमें फील भी आपका दिया हुआ है यानी कि जो पर्सन वाइज हो। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड है। तो इसमें भी आपका सॉफ्ट वर्ड है, इसका मतलब वाइज आपका है। तो इसका मतलब होता है कि वाइज वाइज अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के बारे में जो चीज जो जानता हो, या फिर उसके बारे में नॉलेज हो उसको, या फिर और भी चीज आप रिलेट करके इससे बता सकते हैं यहाँ पे कि वाइज अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया इसमें सोफिज्म दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है
कि अ क्लेवर बट मिसलीडिंग आर्गुमेंट, यानी कि जो क्लेवर तो हो लेकिन वो मिसलीडिंग आर्गुमेंट हो, क्लियरली उससे पता ना चले। तो ये कोई होता है ना कि जो चतुर तरीके से जो बात करता हो, कि जिसमें वो हिडन मीनिंग रखता हो, इस तरीके से बात करेगा, तो ये होता है आपका दैट इज सोफिज्म का। तो ये वर्ड आप लोग याद रखना, सोफी वर्ड आपको जहां मिलेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन रहेगा वाइज से ही। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज स्पेक या फिर स्पेक्ट का। तो ये जो रूट वर्ड आपका है तो इसका मतलब होता है कि सी या फिर लुक, यानी कि देखना हो गया। जैसे यहाँ पे वर्ड आपका दिया हुआ है सरकम स्पेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि दैट इज कॉशियस या लुकिंग ऑल अराउंड, यानी कि हो जो चारों तरफ देखता हो, हर तरफ देखता हो, यानी कि जितने भी नजर जाए उसका हर तरफ वो देखता हो और कॉशियस हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरकम स्पेक्ट। तो इसमें देखिए स्पेक्ट वर्ड आपका आ रहा है तो इसका मतलब सी हो गया। और सरकम, सरकम का मतलब होता है कि मन हर दिशा में, हर डायरेक्शन में हो गया। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका रेट्रोस्पेक्ट है, तो इसमें भी स्पेक्ट है और रेट्रो वर्ड आपका आ रहा है। तो इसमें स्पेक्ट का इसका मतलब होता है कि जैसे देखना हो गया, और रेट्रो का मतलब होता है यहाँ पे कि यानी कि बैक में देखना, यानी कि पास्ट इवेंट को। तो इसका मतलब क्या आपको हो जाएगा रेट्रोस्पेक्ट का, कि लुकिंग बैक एट पास्ट थिंग पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पेक्टेटर है। तो स्पेक्टेटर का देखिए मतलब होता है कि अ पर्सन हु सीज एन इवेंट, यानी कि पर्सन जो इवेंट को देखता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्टेटर। तो इसमें भी स्पेक्ट आपका वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो देखने वाला ही कोई ना कहीं होगा। तो ये स्पेक्टेटर बोलते हैं हम लोग पर्सन को जो इवेंट को देखता हो। जैसे कोई मैच चल रहा हो या फिर मान लीजिए कोई शो चल रहा हो, तो वहाँ पे जो देखते हैं ऑडियंस, उनको स्पेक्टेटर भी बोला जाता है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है वर्ड स्फेयर है, रूट वर्ड है, तो इसका देखिए मतलब होता है बॉल। तो इसका देखिए जो वर्ड आपके रिलेटेड है बायोस्फेयर आपका हो गया। तो बायोस्फेयर का मतलब होता है कि दैट इज द होल्ड राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है हमारा, तो उसके जितने भी आप नज़र आपके जा सकता है, तो ये इसका एक पूरा एक हिस्सा हो गया, पूरा होल राउंड हो गया उसका। तो ये एक राउंड मतलब स्फेयर आपको वर्ड लगा हुआ है, तो आपको इसे थोड़ा सा क्लू लेना होगा। फिर इसके बाद हेमी स्फेयर है। तो हेमीस्फेयर, इसमें हेवी वर्ड आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब आधा हो जाएगा उसका, यानी कि जो स्फेरिकल शेप लाइक कोई भी बॉल मान लीजिए, तो उसका ये हाफ हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज SPIR है, तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है ब्रीथ। तो इसमें आपको मिलेंगे वर्ड जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इंस्पायर है, तो इसमें भी देखिए SPIR आपका दिया हुआ है। तो इंस्पायर का देखिए मतलब होता है कि टू स्टूमुलेट और एनिमेट, यानी कि किसी चीज़ को एनिमेट करना हो गया या फिर स्टूमुलेट करना हो गया। फिर अगला देखिए ट्रांसपायर आपका दिया हुआ है। तो ट्रांसपायर का देखिए मतलब होता है कि टू गिव ऑफ वेपर विथ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्किन ऑफ ए मेम्ब्रेन, यानी कि जैसे कोई एक स्किन ऑफ मेम्ब्रेन जो रहती है, तो उसके थ्रू वेपर देना कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट पे आपका हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रांसपायर का मतलब। फिर उसके बाद अगला देखिए स्पिरिट है। तो स्पिरिट का देखिए इसका मतलब होता है दैट इज इनविजिबल लाइफ फोर्स, यानी कि जो ऐसा जो लाइफ फोर्स हो जो इनविजिबल हो, जैसे कि आत्मा हम बोलते किसी को बोलते हैं, स्पिरिट हो गया आपका। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखना होगा, रूट वर्ड कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वर्ड आपको याद रखने होंगे इसके मीनिंग क्या होती है। फिर अगला देखिए दिया इसमें टेक्नो है आपका। तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है टेक्निक से या फिर स्किल से, जैसे यहाँ पे आपका दिया है वर्ड टेक्नोलॉजी है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का प्रैक्टिकल अप्लीकेशन करना। तो ये आपका जैसे टेक्नो और टेक्नो से आपका वर्ड मिला हुआ है, तो इसे टेक्निक ही है। फिर उसके बाद देखिए क्या आपका यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नोक्रेसी है। तो टेक्नोक्रेसी का मतलब होता है कि दैट इज रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्रेसी का वर्ड होता है आपका मीनिंग होता है इसका जो रूल करना, और टेक्नो दे दिया तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का रूल होना। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ टेक्नोलॉजिकली दिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजिकली ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली टेक्नोलॉजी का ही, जो अदर तरीके हम लोग यूज करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे रूट वर्ड पे फोकस करते चलना है, और बाकी जो वर्ड आप कह रहे थे ये सारे आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में काम आएंगे। फिर अगला देखिए जो रूट वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज टेली है या फिर टेलो आपका रहेगा। तो इसका देखिए मतलब होता है फार डिस्टेंस या फिर कंप्लीट आपका रहेगा। तो ये तीनों में आपको मिल सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस वर्ड आपका कौन सा दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टेलीफोन, तो फोन आपका वर्ड है इसमें और टेली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज अ डिवाइस टू टॉक अ डिस्टेंट पर्सन। तो अब देखिए फोन का मतलब होता है कि बात जो करते हैं हम लोग के साथ, टेली है तो मतलब है कि डिस्टेंट पर्सन से बात करना हो गया। तो सिंपल मीनिंग है। फिर इसके बाद देखिए टेलीस्कोप है। तो स्कोप का वर्ड है इसमें और टेली है, तो दो वर्ड से मिलकर आपका बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा डिवाइस कि जिसका थ्रू हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं हम लोग।
फिर उसके बाद टेलीविजन आपका है यहाँ पे, तो विजन है और टेली वर्ड आपका लगा हुआ है, तो विजन मतलब हो गया कि कोई दृश्य या फिर पिक्चर आपका हो गया यहाँ पे, कि जो हम लोग उसको देखते हैं कहीं दूर से, मतलब देखते हैं, या फिर कोई फार अपर ऐसे जगह पे हो, जैसे लाइव टेलीकास्ट की जाती है। तो टेलीविजन आपका है, तो वो हम लोग ये टेलीविजन में क्या देखते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए शूटिंग कहीं और पे हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे सामने देखते हैं। तो ये आपका हो गया टेलीविजन का मतलब। फिर उसके बाद देखिए टेली कम्युनिटिंग आपका हो गया यहाँ पे। टेली कम्यूटिंग का इसका मतलब होता है कि दैट इज वर्किंग रिमोटली, यानी कि जिस मीनिंग इसका आपका हो जाएगा कि ब्रिजिंग द डिस्टेंट एज इज वर्चुअल डिवाइस, यानी कि जो वर्चुअल डिवाइस होते हैं तो उसको ब्रिजिंग करना हो गया एक तरीके से। तो टेली कम्यूटिंग आपका है, दो वर्ड से मिलकर बना आपका यहाँ पे टेली और कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, तो जितने भी डिवाइसेस आपके रहते हैं तो उनके थ्रू। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया इसमें टेम्प दिया हुआ आपका, या फिर टेम्पर भी रहता है, तो इसका देखिए मतलब होता है टाइम से रिलेशन रहेगा। जैसे दिया आपका कॉन्टेम्पोररी, तो इसमें भी देखिए आपका आ रहा है टेम्प और कॉन्ट भी आ रहा है साथ में। तो इसका देखिए कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हो, तो वो आपका हो जाएगा कॉन्टेम्पोररी। फिर उसके बाद देखिए अगला है आपका टेम्पोरल है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज रिलेटिंग टू टाइम, यानी कि जो टाइम से रिलेटेड हो, तो ये आपका हो जाएगा टेम्पोरल। फिर अगला देखिए आपका इसमें टेम्पोररी है, तो टेम्पररी का मतलब होता है कि दैट इज लास्टिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम, यानी कि जो लिमिटेड टाइम के लिए जो लास्टिंग करता हो, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे टेम्पररी का मतलब। तो आई होप कि अब ये सारे चीज़ जो है आपको क्लियर अब हो रहे होंगे धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट देखिए जो वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज टेरा आपका या फिर टेरी, ये पे आपको मिलेंगे। तो इसका देखिए मतलब होता है लैंड या फिर अर्थ, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, तो इसका देखिए मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ। तो इसमें दिया हुआ आपका यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है आपका अर्थ हो गया, और एक्स्ट्रा तो इसका मतलब है कि जैसे अर्थ के आउटसाइड में जो एग्जिस्ट करता हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। फिर अगला देखिए दिया उसमें टेरेन है आपका, तो टेरेन का देखिए इसका मतलब होता है कि ग्राउंड या फिर लैंड हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका है टेरिटरी है, तो टेरा वर्ड आपका आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब होगा दैट इज एन एरिया ऑफ ए लैंड। तो कहीं ना कहीं जो भी टेरी वर्ड आपको मिलेगा या फिर टेरा जो रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका लैंड या फिर अर्थ से रिलेटेड रहेगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका थियो है आपका, तो या थी है या फिर थियो रहेगा, तो इसका मतलब गॉड है आपका, रूट मीनिंग रहेगा। जैसे दिया पे मोनोथियज्म, तो मोनोथियज्म है तो थिया और उसके बाद मोनो है, तो मोनो का देखिए मतलब होता है सिंगल, और थियो का मतलब गॉड हो गया, तो इसका मतलब है कि बिलीव इन वन गॉड, जो ये गॉड पे बिलीव करता हो। फिर उसके बाद पॉलीथियज्म है, तो पॉली का मतलब मैनी हो गया और थियज्म का गॉड हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वर्शिपिंग मोर देन वन गॉड है, यानी कि एक एक देवता से ज़्यादा को जो पूजे जाते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीथियज्म। फिर उसके बाद देखिए थियोलॉजी है, तो इसमें देखिए लॉजी और थियो आपका वर्ड आ रहा है, तो इस थियो का मतलब गॉड, थियो का मतलब गॉड हो गया, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि दैट इज स्टडी ऑफ ए रिलीजन अबाउट द गॉड इट इज इट, ये सारी चीज़ें से रिलेशन आपके हो जाएंगे। फिर अगला देखिए इसमें आपका है थर्मो है या फिर थर्म है, तो इसका मतलब होता है हीट से, तो हीट रूट वर्ड इसका आपका रहेगा। जैसे वर्ड आपका यहाँ पे है थर्मल, तो इसका मतलब होता है कि जो हीट से रिलेटेड हो, रिलेटिंग टू हीट। फिर इसके बाद देखिए थर्मोस है, तो इसका मतलब होता है कि एन इंसुलेटिंग जार दैट कीप्स हीट इन, यानी कि जो हीट को अंदर में रखता है, कैसा इंसुलेटिंग जार, तो वो आपका हो जाएगा थर्मोस। तो जैसे थर्मो आप बोलते हैं कि थर्मो थर्मस है, तो वो बिल्ली थर्मस बोलता है, ऐसे जनरली बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये थर्मोस आपका वर्ड है, तो यहीं से लिया गया हुआ वर्ड है आपका। फिर अगला देखिए थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट हम लोग बोलते हैं कि ऐसे डिवाइस को जो हीट को कंट्रोल करता हो। फिर नेक्स्ट देखिए जो रूट अगला वर्ड आपका यहाँ पे है दैट इज टॉक्स है आपका, यहाँ पे टी ओ एक्स है, तो इसका देखिए मीनिंग होता है रूट मीनिंग पॉइजन से। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसका आपका देखिए टॉक्स भी इसमें आ रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। तो इसमें देखिए डी वर्ड आपका लग गया है, तो डी का जहाँ भी लगता है तो ये भी निगेटिव बनाता है किसी चीज़ को। तो टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी को जैसे पॉइजन हो जाता है या फिर पॉइजनस हो जाना, लेकिन डी लग गया तो इसका मतलब है कि जैसे पॉइजनस को रिमूव करना हो गया, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन्स को, तो ये आपका हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन। और वहीं टॉक्सिक जो वर्ड आपका है, तो इसका मतलब होता है कि पॉइजनस हो कोई चीज़, तो टॉक्सिक वर्ड आपका इसमें मिला, टॉक्स मिला, तो इसका मतलब पॉइजन से रिलेशन आपका रहेगा। फिर अगला देखिए टॉक्सिकोलॉजी आपका हो गया, तो इसमें देखिए आपका वर्ड आ रहा है टॉक्सी और लॉजी है, तो लॉजी का मतलब स्टडी और टॉक्सी का मतलब पॉइजन हो गया, तो इसका मतलब है कि दैट इज स्टडी ऑफ ए पॉइजन। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड, तो इंटॉक्सिकेटेड का मतलब आपका रहता है कि दैट इज इन्फ्लुएंस बाय ड्रग, यानी कि जो ड्रग से इन्फ्लुएंस हो जाता हो। तो इसमें आपका टॉक्स वर्ड भी आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखते चलना है, सभी को आइडेंटिफाई करते चलनी है। फिर अगला देखिए जो वर्ड आपका इसमें है दैट इज ट्रांस है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अक्रॉस, बियॉन्ड या फिर थ्रू आपका हो गया। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ट्रांस कॉन्टिनेंटल,
तो इसमें देखिए आपका आ रहा है यहाँ पे ट्रांस है और कॉन्टिनेंटल है। तो इसमें मीनिंग क्या आपका हो जाएगा कि दैट इज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट तो है ही, ट्रांस है, ट्रांस का मतलब होता है आपका अक्रॉस या बियॉन्ड या इसके थ्रू हो गया। तो इसका मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट के भी अक्रॉस और जो चीज़ हो ऐसा लोकेशन। फिर अगला देखिए दिया हुआ ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि दैट इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसफर का ट्रांस वर्ड आपका आ रहा है, इसका मतलब ही है आपका यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे थ्रू उसके एक दूसरे से एक जगह से दूसरे प्लेस पे हो गया। फिर अगला देखिए ट्रांसपोर्ट है इसमें आपका। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि टू कैरी समथिंग अक्रॉस ए स्पेस, यानी कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे ले जाना हो गया, किसी चीज़ को कैरी करना हो गया। फिर उसके बाद देखिए ट्राई है आपका, तो इसका देखिए मतलब थ्री होता है, तो सिंपल आपका है। या फिर दूसरा रहेगा आपका वंस इन ए थ्री, जैसे दिया आपका ट्रायंगल, तो इसका मतलब होता है कि फिगर विथ थ्री साइड और थ्री एंगल जिसमें होते हैं। फिर अगला देखिए ट्रायथलम आपका है। तो ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेंगे आपको, जिसमें आपका THLON आपका रहेगा और इसके पहले ट्राई या फिर उसमें आपका हेफ्ट लगा रहेगा, फिर उसमें डेक लगा रहेगा। तो जहाँ भी आपको रहेगा तो कहीं ना कहीं एथलीट से रहेंगे जो इवेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपका ट्रायथलॉन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एथलेटिक कॉन्टेस्ट कि जिसमें थ्री इवेंट्स होते हो। फिर अगला देखिए दिया आपका ट्राई साइकिल। तो इसका मतलब का हो जाएगा यहाँ पे कि थ्री व्हीकल विथ पेडल्स, यानी कि जिसमें थ्री व्हीकल्स होते हैं और साथ में पेडल्स होते होंगे। तो ये आपका सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको आइडेंटिफाई करने में। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आपका यहाँ पे है दैट इज अन है। तो इसका मतलब होता है नॉट या फिर अपोजिट ऑफ या फिर लैकिंग करना। जैसे यहाँ पे अब दिया आपका यहाँ पे कि दैट इज अनअब्रीज्ड है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज नॉट शॉर्टेंड। अब इसमें देखिए ब्रीज है और साथ में अन लगा हुआ है, तो देखिए ब्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्टेंड कर देना, और इसमें अन लगा हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव बना दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा दैट इज नॉट शॉर्टेंड, यानी कि जो शॉर्टेंड ना हुआ हो। फिर अगला देखिए अनफेयर है। फेयर का देखिए मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जो सिंपली मतलब सब चीज़ अच्छा हो, लेकिन अन लग गया तो ये निगेटिव बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ फेयर। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ अनफ्रेंडली। तो इसमें भी देखिए फ्रेंडली वर्ड आपका है और अन लगा हुआ है। तो फ्रेंडली का मतलब आप जानते हैं कि जो मतलब मित्रता जैसा स्वभाव रखता हो या फिर ऐसा व्यवहार हो, लेकिन अन लग गया तो निगेटिव बना दिया, तो सिंपल आपका है दैट इज लैकिंग फ्रेंडलीनेस। फिर अगला देखिए आपका इसमें यूनी है। तो इसका मतलब होता है वन या फिर सिंगल, जैसे आपका दिया हुआ है यूनी साइकिल। तो इसमें साइकिल है और यूनी वर्ड आपका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अ व्हीकल विथ वन व्हील। फिर अगला देखिए यूनिलैटरल है। तो इसका मतलब होता है कि दैट इज डिसाइडेड बाय ओनली वन पर्सन और नेशन, यानी कि जो केवल एक पर्सन या फिर एक नेशन के द्वारा जो डिसाइडेड हुआ होती। यूनी है और लैटरल आपका है, तो आपको समझना होगा यहाँ पे देख के ही। फिर अगला देखिए यूनिक है। तो यूनिक में आपका क्या होता है यहाँ पे कि दैट इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि जो केवल एक ही ऐसा काइंड का हो। फिर अगला देखिए इसमें यूनिसन है। तो देखिए यूनिसन का मतलब होता है कि एज वन वॉइस, यानी कि एक वॉइस में जो हो। तो ये है आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे लेक्चर्स को, हम लोग वन बाय वन हम लोग इसी तरीके से सीखते चलेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि जो है आपका और भी बहुत सारे चीज़ को कवर करना है, तो आप लोग भी कोऑपरेट करना और अच्छे से आप लोग पढ़ते चलना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरीके से स्टडी करते रहिए, हम जो है आपका बहुत ही जल्द इसका पूरा फिनिश आपका करा देंगे हम। और देखिए PDF हमने आपको जो है इसका अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन आपको हम कर ही देंगे कुछ ही दिनों में, इसका हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं फिजिक्स का और साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो आप लोग उसे उसको बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और साथ में कोर्सेज को भी आप लोग बाई कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पे आप लोग इंग्लिश और जीके का पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं विद उसको टेस्ट सीरीज के साथ में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।